नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के पहले ही दिन हल्द्वानी में सियासत गर्मा गई। खड़गे की जनसभा में पहले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि नैनीताल पुलिस ने खड़गे की सभा में शामिल होने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोक दिया। कांग्रेस ने पुलिस पर बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। वहीं पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को बेवजह नहीं रोका जा रहा, बल्कि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने इंतजाम किए हैं। चमोली ने कहा कि ऐसी स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी कई बार रोका जाता है। चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सभा में कार्यकर्ताओं की संख्या कम है और अब अपनी कमजोरी का ठिकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। यानी खड़गे की जनसभा शुरू होने से पहले ही हल्द्वानी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान देखने को मिला। तक जब ये सूचना आई कि हर जगह पर हल्द्वानी आने वाली सड़कों पर पुलिस ने कांग्रेस के सभी लोगों को रैली में आने से रोकने का काम कर रही है, तो हमने पहले आर्य जी ने मंजूनाथ टीसी से फोन पर बात की और वो स्पष्ट मुकर गए कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि वो खुद जब आ रहे थे तो उनको भी रोका गया। और पुलिस का ये कहना कि अराजक तत्व तो आ रहे हैं, ये पुलिस ये बात समझ रही है कि इस पवित्र उत्तराखंड की आबो हवा को पुलिस के द्वारा जो दूषित किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। विकासनगर में सीलिंग भूमि यानी चाय बागान भूमि के मुद्दे को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे आम नागरिकों को भूमि संबंधी मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोर्चा अध्यक्ष ने दावा किया कि 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 10 अक्टूबर 1975 से पहले खरीदी गई कुछ भूमि को सीलिंग से मुक्त माना गया है। मोर्चा ने मांग की है कि भूमि रिकॉर्ड और दस्तावेजों की उचित जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। काश्तकारों की आवाज को लेकर जो सीलिंग के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने आनन फानन में बगैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लिया, उनके तथ्यों का संज्ञान लिया, उनके निर्देशों का संज्ञान लेने की कोई जहमत नहीं उठाया और उसके द्वारा तमाम जो हमारे जनपद देहरादून के 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो इससे प्रभावित है। सीलिंग के नाम पे तमाम आप देख सकते हैं, चाहे एनफील्ड ग्रांट की बात हो, आर्किटेक्ट ग्रांट हो, जमीपुर, तमाम बदामावाला, एटनबाग, हरबंसवाला, रायपुर, लादपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जिनको इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है उनकी जमीन खरीदने बेचने में सीलिंग भूमि के नाम पे। उनका कहना यह है कि ये सारी की सारी जमीनें सीलिंग से प्रभावित है, चाय बागान की है। इधर डोईवाला ब्लॉक की पहाड़ी ग्राम पंचायत गडुल के शिला चौकी क्षेत्र में आपदा के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की ओर से तमाम प्रयासों के दावों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या अब भी बनी हुई है। हालात ये है कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर खाला पार करना पड़ रहा है। क्षेत्र में अब तक अस्थायी पुलिया का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी पुलिया का निर्माण सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभागों को आपसी समन्वय से करना है, लेकिन निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह रावत ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
कांवड़ मेला 2026 अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। हरिद्वार में डाक कांवड़ लेकर पहुंचे हजारों शिवभक्त पंतदीप बैरागी कैंप समेत विभिन्न पार्किंग स्थलों पर मौजूद हैं। अब तक हरिद्वार से जल भरकर अपने शिवालयों की ओर रवाना होने वाले कांवड़ियों की संख्या 2,64,00,000 से अधिक हो चुकी है। डाक कांवड़ में शामिल शिवभक्त 200 से 300 किलोमीटर दूर से हरिद्वार पहुंचे हैं। कई टीमों में 20 से 50 तक सदस्य शामिल हैं। श्रद्धालु हर की पैड़ी से गंगाजल लेकर बिना रुके बारी बारी से दौड़ते हुए जल आगे बढ़ाते हैं और निर्धारित समय पर अपने शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। हरियाणा और गौतम बुद्ध नगर से आए कांवड़ियों ने बताया कि कठिन रास्ते के बावजूद भोलेनाथ की भक्ति उनके साथ लगातार आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है। श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान पूरा सहयोग मिल रहा है। शुरू हुआ कांवड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में है। अगर हम बात करें अंतिम चरण की तो डाक कांवड़ इसका अहम पहलू रहता है, जहां पर हजारों की संख्या में गाड़ियां आती हैं जिसमें कांवड़िए पैदल दौड़ते हुए उनके साथ साथ चलते हैं और अपने गंतव्य की ओर जो शिवालय है वहां की ओर रवाना हरिद्वार से जल भरकर होते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बैरागी कैंप में, जहां हजारों की संख्या में जो डाक कांवड़ की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर इस समय पार्क की हुई है और लगातार धीरे धीरे करके इनको यहाँ से इनके गंतव्य की ओर छोड़ा भी जा रहा है। हालांकि अगर पिछले वर्षों की अपेक्षा की बात करें तो इस बार थोड़ा कम ये कांवड़िया या व्यवस्थित कांवड़िया यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम शहर की बात करें, शहर में कोई भी जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली है अभी तक। और जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी तक चल रही हैं, कह सकते हैं कि सुचारू रूप से कांवड़ मेला इस समय चल रहा है। और विशेष तौर पर अगर कांवड़ियों की संख्या की बात करें तो अभी तक 2.5 करोड़ से ऊपर कांवड़िया अब तक जल भरकर यहाँ से रवाना हो चुका है। और जो डाक कांवड़ का ये जो मौका है और जो 2-3 दिन आखिरी के दिन है डाक कांवड़ के, इसमें हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में और कांवड़िया आने की संभावना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर पार्क हैं, तो ये जो आंकड़ा जिला प्रशासन और सरकार लगा रही है कि 5 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा पहुंच सकता है, तो बिल्कुल जिस तरह की कांवड़ इस समय चल रही है, कह सकते हैं कि आंकड़ा बिल्कुल जो पिछले वर्ष का आंकड़ा है 4 करोड़ कांवड़ियों का, उसको यहाँ पर बिल्कुल तोड़ेगा। और लगातार अभी तक सुरक्षित जो कांवड़ है वो यहाँ पर चलती जा रही है। और विशेष तौर पर व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग की गई है गाड़ियां वो व्यवस्थित रूप से निकलती रहे और हाईवे पर किसी तरह का जाम ना लगे, इसके लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत यहाँ पर हरिद्वार बॉर्डर से भी लगातार यहाँ पर करनी पड़ रही है। चौहान, इंडिया वॉइस के लिए। इधर देहरादून और टिहरी गढ़वाल में अगले 3 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद कर्णपुर, मसूरी, खलंगा, धनोल्टी, सकलाना रेंज और अलमास समेत आसपास के इलाकों में मौसम बिगड़ गया है। इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने, आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई थी और इसको लेकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले इलाकों में जाने से बचने की अपील की गई है। इधर राजधानी देहरादून में मौसम ने करवट ली है और शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पर मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाश से बिजली और संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जताई गई बारिश की संभावना अब सच साबित होती नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में भी आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है। और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने भी पहले ही अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग ने लोगों से भी मूसलाधार बारिश को लेकर लोगों से बचने की अपील की थी। वहीं पर बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लैंडस्लाइड जैसी कई तरह की घटनाएं
आती हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लैंडस्लाइड को देखते हुए अलर्ट जारी किया था और लोगों को इन घटनाओं से बचकर रहने की अपील की थी। इधर पौड़ी में वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव गुराड़ तल्ला समेत आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने वीरांगना तीलू रौतेली के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि तीलू रौतेली का जीवन संघर्ष, साहस और देश प्रेम की मिसाल है। उनकी वीर गाथा आज भी युवाओं को विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देती है। समाजसेवी कविंद्र इष्टवाल ने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि वीरांगना तीलू रौतेली ने इसी धरती पर जन्म लेकर अपने अदम्य साहस से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी तीलू रौतेली के त्याग, संघर्ष और वीरता से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो देखिए, उत्तराखंड में वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इधर पौड़ी में भी वीरांगना तीलू रौतेली को याद किया गया और उनके संघर्षों को याद किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम का आयोजन कर कई सौगातें भी प्रदेश को दी गई थी और वीरांगना तीलू रौतेली के पराक्रम को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने याद किया था। उनके शौर्य को भी याद किया गया था और इधर समाजसेवी कविंद्र इष्टवाल ने भी इनके योगदान को भी याद करते हुए लोगों से इनके बताए राह पर चलने की अपील की। जिस तरीके से गढ़वाल का एक वीरों का इतिहास रहा है और इतिहास के पन्नों पर बहुत सारी गाथाएं इस गढ़वाल के लिए लिखी गई हैं, ऐसी एक इतिहास हमारे चौंदकोट का है। चौंदकोट का इतिहास बहुत ही गौरवमयी है, गौरवशाली इतिहास रहा है और आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां से चौंदकोट का जो ये हमारा गेट है, तीलू रौतेली का जो जन्म स्थान है गुराड़ तल्ला, मैं जा रहा हूं गुराड़ में उस वीरांगना के जन्म स्थल पर, जिसने 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा और हम लोगों को एक जीने की राह और इस क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। राजधानी देहरादून में तीलू रौतेली के जयंती के मौके पर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है और इस पुरस्कार समारोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने क्षेत्र के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा कनेक्शन उसी में आया। देखिए, अब आपने भी उस समय जो है यहाँ के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सरदे खंडूरी जी उस समय यहाँ के सांसद होते थे, तो उसमें मिला कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी और बड़ा अभाव होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस प्रकार से चूल्हे के धुएं के कारण से उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलते थे धुएं से, आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे
और उन्होंने सभी के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और करोड़ों करोड़ों मातृशक्ति को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ये सारे ही काम उनके नेतृत्व में हुए। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में लक्ष्मण चौक और कांवली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने खुद मौके पर पहुंचकर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभियान में नगर निगम, वेस्ट वॉरियर्स समेत विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। डीएम ने लोगों से अपील की कि घर, प्रतिष्ठान और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखें और कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन के साथ आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई और लगातार जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से और नगर निगम और मल्टीपल एनजीओ जिसमें बेस वॉरियर भी है और दूसरे और एनजीओ जो साथ में काम कर रहे थे, लगभग 100+ का हमारा नंबर था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्क के पास में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सारा कलेक्ट किया, सेग्रीगेट करने का प्रयास भी किया गया और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया जिसमें मल्टीपल महिलाओं ने और उनके समूहों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोके जाने को लेके हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से और आगे बढ़ाए जाएंगे। और हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने आजादी के आंदोलन से लेकर संविधान और भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। खड़गे ने सवाल किया कि आरएसएस और बीजेपी का कोई ऐसा नेता बताएं जो देश की आजादी के लिए जेल गया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में बीजेपी के नेता अंग्रेजों के चरणों में बैठे थे, जबकि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई का इतिहास रहा है। सबको कुछ कहना है। धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हैं। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो पाटो, लूट रहे, कोई पता नहीं। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग तो भगवान के खिलाफ है। ये लिखो, ये लिखो, राम के विरोध में कोई कुछ करता है, ये लिखो है। अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपनी आस्था पे चलता है। कांवड़ यात्रा के बीच देहरादून के पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। इंद्रमणि बडोनी चौक पर उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों ने भी पुलिस कप्तान का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना की। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी और एसपी ग्रामीण जया बलूनी के साथ कांवड़ियों को फल, खीर और ठंडे शरबत का वितरण किया। इसके बाद उन्होंने कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। पुलिस कप्तान ने बेहतर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के मौके पर ऋषिकेश के वीरभद्र, सोमेश्वर और चंद्रेश्वर महादेव मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शिवरात्रि के दिन सीओ तुषार बोरा और कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त कर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर नजर रखेंगे। वहीं कांवड़ मेला समाप्त होने के बाद उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
यात्रीगण भारी संख्या में ऋषिकेश में आ रहे हैं। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी देहरादून पुलिस कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए एक कैंप का आयोजन जो हम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं लोगों की मदद से, उन लोगों के सहयोग से लगाती आई है। वो भी आज भी देहरादून पुलिस द्वारा एक सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आके जलपान वगैरह जो भी हमारी ओर से जो भाव है वो हम लोग एक व्यक्त करते हैं। इस समय कांवड़ यात्रा अपने पूरे इस समय चरम पे चल रहा है। इस समय काफ़ी भारी संख्या में लोग देहरादून से की ओर आ रहे हैं। ऋषिकेश IDPL के बाद वहाँ से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे, नीलकंठ महादेव की ओर को भी जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन और ज़्यादा टफ होंगे। इससे पहले आज ऋषिकेश में समस्त पुलिसकर्मियों से आके उनके विभिन्न स्थानों में जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं उनसे बात करके आगे और ड्यूटियों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से और अच्छे तरीके से की जाए, उनको प्रोत्साहन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।